लंदन के ट्रेन स्टेशन पर गार्ड जो अपना शिफ्ट खत्म कर रहा होता है, जब वो अपने लॉकर पर पहुंचता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिला। वो गुस्से में आकर उस कागज को मरोड़ देता है। तभी उसका सुपरवाइजर आता है और जो उसे कहता है कि रात की शिफ्ट कवर करे क्योंकि नाइट गार्ड बीमार है। जो मना करना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी क्रश एलन उस रात ट्रॉली वेंडर होगी तो वो मान जाता है। ट्रेन के रवाना होने के बाद जो पैसेंजरों के टिकट चेक करना शुरू करता है। ज्यादातर लोग आराम से टिकट दिखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग चिढ़ जाते हैं और जो से बुरा बर्ताव करते हैं। एक औरत अपनी छड़ी गिरा देती है और जब जो उसकी मदद करता है तो एक अचानक गड़गड़ाहट से डर जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ उस औरत का कुत्ता होता है। केट कहती है कि उसका टिकट खो गया है और जब जो उसे फाइन करता है तो वो गुस्से में आ जाती है। एक कोने में बिली अपने कपड़े बदलकर कुछ आरामदायक पहनता है, जो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा सेवा में नहीं के बोर्ड के साथ बंद है और वहां से पानी बह रहा है। जब जो एलन से टकराता है तो वो आखिरकार उसे बाहर चलने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे मना कर देती है। पैसेंजर पॉल का घूरना इस पूरे सीन को और अजीब बना देता है। अगले कुछ घंटों में बारिश और चांदनी के बीच ट्रेन शांति से चलती रहती है और हर स्टेशन पर कुछ पैसेंजर उतरते जाते हैं जब तक कि ट्रेन में बहुत कम लोग रह जाते हैं। जब ट्रेन जंगल में पहुंचती है तो एक जोरदार चीख डिब्बों में गूंजती है और ट्रेन रुक जाती है। जो डिब्बों को पार करते हुए देखने जाता है कि क्या हुआ और एक दरवाजे के पीछे एक परछाई देखता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है अचानक लाउड स्पीकर की आवाज से डर जाता है। ड्राइवर अनाउंस करता है कि ट्रेन ने रास्ते में किसी चीज को टक्कर मारी है और पैसेंजरों से शांति बनाए रखने को कहता है। जो आखिरकार दरवाजा खोलता है और देखता है कि एलन की ट्रॉली गिर गई है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, तो एड्रियन आकर ट्रॉली को उठाता है। जो कुछ जमीन पर दो चाबियों का सेट मिलता है और वो चौंक जाता है जब सुनता है कि दोनों ही एड्रियन की हैं। बहुत सारे पैसेंजर घबराए हुए हैं तो जो उन्हें शांत कराने की पूरी कोशिश करता है। वो ड्राइवर टोनी को रेडियो से संपर्क करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो लाउड स्पीकर से पैसेंजरों से धैर्य रखने को कहता है। इस बीच टोनी ट्रेन से बाहर निकलता है यह देखने के लिए कि क्या हुआ था और उसे पता चलता है कि उन्होंने एक हिरण को टक्कर मारी है जो अब पहियों में फंस गया है। वो उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। तभी टोनी को पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो मुड़ता है तो एक रहस्यमयी प्राणी उस पर हमला कर देता है और खाने लगता है। उसका खून खिड़की पर बिखर जाता है, लेकिन बारिश उसे धो देती है इससे पहले कि कोई और देख पाए। ट्रेन में जो इंतजार करते करते थक जाता है और अपनी चाबियों से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वो बाहर देखता है लेकिन टोनी नहीं दिखता। फिर वो एलन से कहता है कि पैसेंजरों को कुछ फ्री स्नैक्स देकर शांत रखे और खुद बाहर झांककर थोड़ी देर देखता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। जो कंपनी की रेस्क्यू टीम को कॉल करता है जो बताती है कि तूफान की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं और वो देर से पहुंचेंगे। फोन का सिग्नल खराब होता है और बहुत सारा शोर आता है, लेकिन जो यह समझ पाता है कि वे 4 घंटे में आएंगे। फिर जो पैसेंजरों को 4 घंटे के इंतजार की जानकारी देता है जिससे वे घबरा जाते हैं। जब वो बताता है कि ड्राइवर गायब है तो शिकायतें और बढ़ जाती हैं, इसलिए एड्रियन चिल्लाकर सबको चुप कराता है। वो कहता है कि किसी का फोन नेटवर्क नहीं है तो उन्हें अगला स्टेशन तक पैदल जाना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। जो समझाने की कोशिश करता है कि यह खतरनाक है और उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन पैसेंजर सब मिलकर उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे गाइड बनने के लिए मानना पड़ता है। जो दरवाजा खोलता है और पूरा ग्रुप लाइन बनाकर ट्रेन के बगल से चलने लगता है। उन्हें ये नहीं पता कि कोई उन्हें जंगल से देख रहा है। आखिरकार उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है तो जो और एलेन जाकर देखते हैं। उनके आश्चर्य की बात यह होती है कि उन्हें जमीन पर टोनी की बुरी तरह से कटी फटी लाश मिलती है। दोनों तुरंत वापस लौटते हैं और पैसेंजरों को ट्रेन में वापस जाने की चेतावनी देते हैं, जबकि दूर से भयानक भौंकने और गुर्राने की आवाजें आती हैं। जो को दरवाजा खोलने में कुछ सेकंड लगते हैं और सभी डर के मारे दौड़कर ट्रेन में वापस जाते हैं। एक बूढ़ा जोड़ा अपनी उम्र के कारण बाकियों से धीमे होता है और जब वो आखिरकार अंदर कूदने वाले होते हैं तो एक राक्षस जेनी की टांग पकड़ लेता है। वो राक्षस जेनी को दरवाजों के बीच ऊपर नीचे झुलाता है इससे पहले कि बाकी लोग उसे अंदर खींच पाते और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर जेनी को एक सीट पर ले जाया जाता है जहां एलन पानी से उसका जख्म धोती है और जितना हो सके उतना अच्छे से पट्टी करती है। बिली और मैथ्यू टॉर्च लेकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जब जो दरवाजे को चेक करता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो ठीक से बंद है तो अचानक वो राक्षस डिब्बे को मारता है और गुर्राता है। पूरा ग्रुप फैसला करता है कि सबको जितना हो सके उतना चुप रहना चाहिए। उन्हें उस प्राणी के पंजों की आवाज सुनाई देती है जो डिब्बे को खरोंच रहा होता है। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वो चीख ट्रेन से दूर न चली जाए। फिर जो कंट्रोल रूम में जाकर ट्रेन का फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं होता। तभी बिली वहां आता है और बताता है कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। कंट्रोल्स को देखकर बिली समझ जाता है कि जब ट्रेन ने टक्कर
टक्कर मारी तब ईंधन की लाइन में लीकेज हो गया है। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो ट्रेन दोबारा नहीं चल पाएगी। बाहर दिखाया जाता है कि ट्रेन की एंटीना टूटी हुई है, जिससे लगता है कि वो प्राणी ही इसका जिम्मेदार है, जो पैसेंजरों को पूरी स्थिति समझाता है और सब इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उन पर हमला करने वाला जानवर कौन सा है। एड्रियन कहता है कि वो भालू था, लेकिन नीना कहती है कि भालू कभी नहीं चिल्लाते। जेनी कहती है कि वो जानवर नहीं था, कुछ ज्यादा इंसानी था, लेकिन बाकी सबको लगता है कि ये उसका सदमा बोल रहा है। तभी उन्हें किसी और डिब्बे में आवाजें आती हैं और डर लगने लगता है कि शायद वो राक्षस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेता है और बिली और एड्रियन के साथ जाकर जांच करता है। वो डिब्बे को धीरे धीरे पार करते हैं और देखते हैं कि आवाज बाथरूम से आ रही है। जैसे ही एड्रियन हमला करने को तैयार होता है, जो दरवाजा खोलता है और पॉल बाहर गिरता है। पता चलता है कि वो टक्कर से पहले से ही वहां फंसा हुआ था। चारों वापस ग्रुप के पास लौटते हैं और पॉल को पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन राक्षस की बात सुनकर डरने की बजाय वो उदास हो जाता है कि अपनी स्टेशन की स्टॉप मिस कर दी। कुछ देर बाद वो जेनी के घाव की जांच करते हैं और देखते हैं कि वो और भी बिगड़ गया है और उसे बुखार भी है। केट देखती है कि नीना बहुत छोटी है और डर रही है, तो वो अपनी बेटी की कहानियां सुनाकर उसे दिलासा देती है। अचानक वो प्राणी फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और फिर छत पर कूद जाता है, जिससे ट्रेन की लाइट्स झपकने लगती हैं। उसी पल नीना के फोन में सिग्नल आता है और उसे अपनी माँ की कॉल आती है, लेकिन जैसे ही वो मदद मांगने की कोशिश करती है, वो राक्षस खिड़की से अंदर घुस आता है। वो नीना की टांग पकड़कर उसे बाहर खींचता है, जबकि वो चिल्लाती है। केट उसकी मदद के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे पीछे खींच लेता है ताकि केट भी न पकड़ी जाए। फिर सब छत से उस प्राणी को नीना का शरीर नोचते सुनते हैं और उसका खून खिड़कियों पर दिखाई देता है। डरे हुए सब लोग दौड़कर दूसरे डिब्बे में छुप जाते हैं और केट रो पड़ती है क्योंकि कोई भी नीना को बचाने नहीं गया। एक बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जेनी का पति गेड सबको चुप कराता है और याद दिलाता है कि अगर उन्हें बचना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। ट्रेन में एक टूल बॉक्स होता है, तो पैसेंजर मिलकर डिब्बे के हर एंट्री पॉइंट को ट्रेन के पार्ट से ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सीटों से। समय बीतता जाता है और सब और ज्यादा मायूस होते जाते हैं। जेनी और केट महसूस करते हैं कि उन्हें नीना का नाम भी नहीं पता था, और जेनी मानती है कि वो हमेशा बच्चा चाहती थी, लेकिन कभी हो नहीं पाया। एक कोने में एड्रियन जो से बात करता है और बताता है कि उसके पास 2 चाबी सेट्स हैं, एक उसके फैमिली घर के लिए और एक उसके सीक्रेट अपार्टमेंट के लिए जहां वो शरारतें करता है। उसका मानना है कि जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े करना चाहिए, चाहे वो सही ना हो। वो जो से कहता है कि चलो मिलकर निकलते हैं और कमजोरों को पीछे छोड़ देते हैं। इससे पहले कि जो जवाब दे, जेनी बहुत सारा खून उल्टी कर देती है, यहाँ तक कि 2 दांत भी निकल जाते हैं। फिर एक और बहस शुरू हो जाती है कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी जो को एहसास होता है कि पॉल गायब है। बैरिकेड हटा हुआ होता है और एड्रियन उसे वापस लगाना चाहता है, लेकिन जो और बिली उसे 1 मिनट देने को कहते हैं ताकि पॉल को ढूंढा जा सके। जो अगले डिब्बे में जाता है और पाता है कि पॉल फिर से बाथरूम में फंसा हुआ है। जैसे ही जो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बाथरूम की लाइट टूट जाती है और वो राक्षस ऊपर से अंदर घुस आता है पॉल पर हमला करने। जो को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि दरवाजा तक हमले में टूटने लगता है और फिर खून दरारों से बहना शुरू हो जाता है। वो एक छेद से झांक कर देखता है और पॉल का अधमरा शरीर देखकर डर से कांप जाता है। फिर वो वापस दूसरे डिब्बे में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि एड्रियन ने दरवाजा बंद कर दिया है। उधर एड्रियन आवाज सुनकर ट्रेन से बाहर निकलकर भागने का सोचता है और एंट्रेंस की बैरिकेड हटाता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है और उसकी चाबी जो के पास होती है। जो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है और देखता है कि वो राक्षस पास आता जा रहा है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, बाकी लोग आखिरकार दरवाजा खोलते हैं और जो को अंदर खींच लेते हैं, फिर से डिब्बा बंद कर देते हैं। जब ग्रुप जितनी ज्यादा चीजें हो सकें इकट्ठा करके बैरिकेड बनाने की कोशिश करता है, एड्रियन फायर एक्सटिंग्विशर से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। दुर्भाग्य से वो जानवर बहुत ताकतवर होता है और बैरिकेड तोड़ देता है, जिससे एलेन डर के मारे जमी की जमी रह जाती है। लेकिन जो फुर्ती से हरकत करता है और एलेन को रास्ते से हटा देता है, इससे पहले कि वो जानवर उसे नुकसान पहुंचा सके। वो प्राणी जो का पीछा करने की कोशिश करता है और उसके चेहरे के पास घुर्राता है, तभी एलेन उसे चाकू मार देती है। जानवर तुरंत पलटकर उस पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। लड़के उस मौके का फायदा उठाते हैं और पीछे से उस पर कूद पड़ते हैं और जो भी चीज मिलती है उससे मारना और चाकू घोंपना शुरू कर देते हैं। बिली को जानवर गले से पकड़कर छत से दे मारता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है जब एड्रियन उसी के जख्म पर फायर एक्सटिंग्विशर मारता है। उसी समय मैथ्यू फायर और उस जानवर को बार बार मारना शुरू करता है जब तक कि वो मर न जाए। कैट को मैथ्यू को पीछे खींचना पड़ता है क्योंकि वो एकदम
एकदम टूट चुका होता है। कुछ सेकंड बाद ग्रुप उस जानवर को गौर से देखता है और उसकी उंगली में एक अंगूठी देखता है। जैसा जेनी ने कहा था वो बहुत इंसानों जैसा लगता है, तो मैथ्यू मानता है कि वो एक वेयरवुल्फ है। एड्रियन याद दिलाता है कि जिन्हें काटा जाता है वो भी बदल जाते हैं और अब सब लोग जेनी को लेकर सतर्क हो जाते हैं। कुछ पैसेंजर उस शरीर को ढक देते हैं और गेड एक पुरानी कहानी सुनाता है कि कई साल पहले इसी एरिया में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। पुलिस को बहुत सारी लाशें और कटे फटे शव मिले थे, लेकिन कभी वजह नहीं मिली। वो कहता है कि शायद उस समय भी वही वेयरवुल्फ आया था। तभी जानवर जाग जाता है और जोर से चिल्लाता है, तो जो तुरंत उसके चेहरे पर फायर एक्सटिंग्विशर से मारने लगता है। जंगल में बाकी वेयरवुल्फ अपने लीडर की चीखर सुनते हैं। अचानक जेनी का चेहरा बदलने लगता है और वो भी गुर्राने लगती है। एड्रियन उसे मार देना चाहता है इससे पहले कि वो पूरी तरह बदल जाए, लेकिन गेड उसे रोकता है। बाकी पैसेंजर भी उसे पीछे धकेलते हैं, लेकिन एड्रियन जिद करता है और हार मानने से इनकार करता है। वो खुद को छुड़ाकर जेनी का गला दबाने लगता है, तो जो उसे घूंसा मार कर गिरा देता है। फिर ग्रुप एड्रियन और जेनी को बेल्ट से बांधने का फैसला करता है। इसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। बिली ट्रेन ठीक करने की कोशिश करेगा और एलेन को सिखाता है कि कौन से बटन दबाने हैं ताकि जैसे ही ट्रेन चले वो भाग सकें। जो लाउड स्पीकर से सबको हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है। मैथ्यू और बिली ट्रेन से उतरते हैं और जल्दी ही लीक ढूंढ लेते हैं। बिली ट्रेन के नीचे जाकर उसे ठीक करने लगता है, जबकि मैथ्यू बाहर निगरानी करता है। ट्रेन के अंदर कैट बताती है कि उसने कुछ समय पहले एड्रियन के साथ एक हॉट नाइट बिताई थी, लेकिन एड्रियन को अपने किसी भी वन नाइट स्टैंड की याद नहीं होती। जेनी की सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और एड्रियन जोर देता है कि कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। तभी मैथ्यू जंगल में कोई आवाज सुनता है और चेक करने चला जाता है, जिससे बिली अकेला अंधेरे में रह जाता है। जंगल में मैथ्यू को नीना की मदद की आवाज सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करता है, लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर वो नीना की लाश देखता है जिसे एक वेयरवुल्फ खा रहा होता है। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही कई वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं। वो अपने एक्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं आता और वेयरवुल्फ उस पर झपट कर उसे जिंदा खा जाते हैं। ट्रेन के अंदर सभी लोग मैथ्यू की चीखें सुनते हैं और फिर एक जोरदार भेड़िए जैसी आवाज। जेनी डर से जमी रह जाती है और एड्रियन फिर से कैट से कहता है कि उसे मार दो। बिली आखिरकार ट्रेन ठीक कर देता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं, जो और एलेन कंट्रोल्स को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में वेयरवुल्फ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो बिली डिब्बे में छिप जाता है जब तक कि वो थोड़ा दूर न हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से वे सामने की खिड़की से दिखाई देते हैं और एलेन और जो डर जाते हैं, लेकिन आखिरकार ट्रेन चालू कर देते हैं। बिली को डिब्बा थामना पड़ता है ताकि पीछे न छूट जाए। अचानक जेनी पूरी तरह बदल जाती है, तो कैट भागकर एड्रियन को खोल देती है इससे पहले कि जेनी अपनी नई ताकत से खुद को छुड़ा ले। एड्रियन गेड की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे गिरा देती है। उसी वक्त एक और वेयरवुल्फ दरवाजे पर आता है और कैट को पकड़ लेता है, जो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन एड्रियन उसे वेयरवुल्फ के साथ ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है। ट्रेन तेजी से चलती है और कैट पीछे छूट जाती है, जो जल्दी ही वेयरवुल्फ का खाना बन जाती है। गेड अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है कि वो अब भी खुद में है, लेकिन एड्रियन दोबारा जेनी से लड़ने की कोशिश करता है और उस पर रिंच से हमला करता है। गुस्से में गेड उसे मारने से पहले घूंसा मारता है। तभी जेनी अपने पति पर झपटती है और उसकी गर्दन काट लेती है, जिससे खून की धार बहने लगती है। जब जेनी एड्रियन के पर झपटने की कोशिश करती है, बिली खुद को बचाने की कोशिश में गलती से ट्रेन की मरम्मत तोड़ देता है और ट्रेन फिर से रुक जाती है। जो और एलेन कंट्रोल रूम से बाहर दौड़ते हैं और जेनी को चाकू मारते हैं इससे पहले कि वो एड्रियन को मार सके। फिर गुस्से से भरा जो एड्रियन पर कूद पड़ता है उसे पीटने के लिए, लेकिन एलेन बीच में आकर उसे रोक लेती है। तभी वेयरवुल्फ इस मौके का फायदा उठाकर ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हैं, तो जो और एलेन तेजी से दौड़कर दरवाजा बंद करने लगते हैं। एड्रियन को लगता है कि अगर कोई पीछे रह जाए तो उसके भागने के चांस ज्यादा हैं, तो वो जो को धक्का दे देता है, लेकिन जो बेहोश नहीं होता और तुरंत पलटकर हमला करता है। दोनों जमीन पर लड़ने लगते हैं और तभी एलेन एक धारदार मेटल का टुकड़ा उठाकर एड्रियन को काट देती है ताकि वो जो को छोड़ दे। एलेन जो की मदद करती है, लेकिन उसी वक्त एड्रियन रास्ता ब्लॉक कर देता है और दरवाजे की चाबी लेकर ट्रेन से कूद जाता है। जो और एलेन को वेयरवुल्फ जल्दी से घेर लेते हैं, लेकिन तभी बिली एक मोलोटोव बम के साथ आ जाता है। वो बम एक वेयरवुल्फ पर फेंकता है, जिससे वो जलने लगता है और आग लग जाती है। फिर वो एक जलती हुई टॉर्च उठाकर बाकी जानवरों को डराता है, जिससे वो पीछे हट जाते हैं और दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। फिर बिली जो और एलेन को लोहे की छड़ देता है, जिससे दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं और ट्रेन से कूद जाते हैं। बिली वहीं फंस जाता है और जानवर उसे पकड़कर मार डालते हैं। एलेन और जो जंगल में दौड़ते हैं और उन्हें पीछे से वेयरवुल्फ्स की आवाजें सुनाई देती हैं। जब जो को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो एलेन को चूमता है और कहता है कि वो निकल जाए, क्योंकि वो खुद को उनका ध्यान भटकाने के लिए पीछे छोड़ देगा। रोती हुई एलेन भागने का रास्ता ढूंढ लेती है,
जबकि जो मेटल के टुकड़े से वेयरवुल्फ से लड़ना शुरू करता है और एक को चाकू मारने में कामयाब होता है। लेकिन चाहे वो कितना भी लड़े, वेयरवुल्फ्स उसे दबोच लेते हैं और आखिरकार वो काट लिया जाता है। कुछ देर बाद एलेन अगली ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, जो कि आईडी प्लेट को हाथ में पकड़े हुए। उधर एड्रियन अब भी दौड़ रहा होता है और उसे जमीन पर कुछ कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। तभी चारों ओर से वेयरवुल्फ्स उसे घेर लेते हैं और एक नया बदला हुआ जो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। और इसी के साथ खत्म